जिंदा है। बाजू वाले को आजीबा झोपायचं नाही। हालेलुया। क्योंकि जब वचन शुरू होता है ना तो है ना सब लोग सोने को शुरू हो जाते हैं। आमीन। बाजू वाले बोलो जागते रहो, यीशु आने वाला है। मराठी में क्या बोलेगा? जागते रहा, यीशु येणार आहे। बाजू वाले बोलो अहो ऐका, यीशु येणार आहे। हालेलुया। पीछे देखिए बोलो अहो ऐका, यीशु येणार आहे। सावधान रहा। मराठी बोलती जाएगा। हालेलुया। तो गए बार हम सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे? देखते हैं कितना आप सुनते हैं। इजराइल के बारे में हम बोल रहे थे कि जो यहूदियों को के लिए प्रार्थना करते हैं, इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर में आशीष आती है। हालेलुया। और आज उसी पर हम जारी रखेंगे, लेकिन विषय थोड़ा दूसरा है कि यीशु का आना बहुत नजदीक है। बोलो नजदीक। इसलिए हम तुरी बार बार बजाते हैं। प्रभु ने आत्मा में मुझे डाला है वचन के पहले रोज तुरी बजाओ, ताकि हम सावधान रहे कि यीशु आने वाला है। आप भी याद रखेंगे तुरी वो यीशु आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि एक थेसलोनिका में दिया गया है तुरी फूकी जाएगी, ललकार, प्रधान दूत का ललकार, और यीशु बादलों में आने वाला है ना। तो मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन सबसे पहले अभी कार्यक्रम जो संसार में होने वाला है वो ये है कि विश्वासी लोग संसार से गायब होने वाले हैं। भजवाले को लोग गायब होने वाले। परमेश्वर का अंत के दिनों में अभी सबसे पहला प्रोग्राम यही होने वाला है। इसलिए आप देखेंगे दुनिया में जो चल रहा है ना, आप सावधान रहो। जो यीशु को नहीं जानते, आज ही यीशु को अपनाओ। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे बोल सकते हे पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, कोई जानते हुए, कोई अनजाने में। प्रभु मुझे क्षमा कर। जितने भी पाप मैंने बचपन से आज तक किए हैं, मुझे क्षमा कर। प्रभु यीशु, तूने अपना लहू मेरे लिए बहा, मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ। मैं तुझे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके आज स्वीकारता हूँ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है जो कोई अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, वो बच जाएगा। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने मुंह से कबूल करता हूँ और दिल में विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु। अब मैं परमेश्वर का बेटा बन गया, बेटी बन गई। आमीन। तो जो कोई यीशु को नहीं जानता है और हृदय से ये प्रार्थना बोली है, आज से आपके जीवन में बदलाव आएगा। हालेलुया। ये हमारे विश्वास के ऊपर है। प्रभु यीशु कर्म में विश्वास नहीं करता, विश्वास से हम अनुग्रह और विश्वास से उद्धार पाते हैं। हालेलुया। तो जो कोई यीशु को नहीं जानता, अगर जो ये अपने दिल से प्रार्थना कही, तो आज से प्रभु आपके जीवन में नए नए कार्य करेगा। आमीन। भले हम जानते हैं वापस की प्रार्थना दोहराएंगे, कोई फर्क अच्छा ये नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि हम रोज कहीं ना कहीं पाप करते हैं। हालेलुया। लेकिन ये प्रार्थना है, संसार में जो चलता है मुझे ये करना होगा, वो करना होगा, ये खाली पैर जाएंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह विश्वास और अनुग्रह से अंदर आता है। आमीन। अगर जो कोई आपको बोलेगा ये करो, वो करो, उधर जाओ, इधर जाओ, कुछ नहीं होने वाला।
हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे हृदय में आता है। आप टॉयलेट में भी प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु यीशु वहां पर है। आमीन। आप यहां से अमेरिका में जाओ, किधर भी जाओ, लेकिन प्रभु सुनता है। समुद्र के नीचे हो या ऊपर, प्रभु सुनता है। बाजू वाले बोलो, प्रभु सुनता है। प्रभु बहरा नहीं है। बहुत से लोग है ना कटकटाते हैं, सोया है क्या? हालेलुया। प्रभु जीवित है, ऊपर से हम मुंह खोलने से पहले सुनता है। हालेलुया। नहीं, पहले हम भी ऐसे ही थे, इसलिए बता रहा ना। पहले बोलते थे अरे इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, है ना। वो शेर याद है मैंने कहा था, मैं भूल गया। हालेलुया। हाँ बोलो, अरे दुनिया की सैर करो, मजा आएगा। लोग कहते हैं दुनिया की सैर करो, मजा आएगा। बोलो, मैं कहता हूं उस क्रूज पर नजर डालो, सारा जहां नजर आएगा। अरे वाह वाह बोलो, मुझे वाह वाह बोलो, हालेलुया। तो क्या है, यीशु के क्रूज पर नजर डालेंगे तो मामला खत्म। आपको कोई $10 सोना ये कुछ डालने की जरूरत नहीं है। प्रभु मुफ्त में है, परमेश्वर की भेंट मुफ्त में है। तो यही यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। जो अगर जो को विश्वास नहीं करेगा वो यहीं पर रहेगा। यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। अगला कार्यक्रम है, जो विश्वास करेंगे पेपर में आएगा। दुनिया के आधे लोग गायब हो गए। हालेलुया। आधे नहीं, जितने विश्वासी ये सब गायब हो गए, है ना। पतलून ये सब इधर छोड़ के जाएंगे। ये पहला कार्यक्रम है परमेश्वर का, बाइबल के अनुसार। मैं वचन के अनुसार बताता हूं आपको, और कोई कहानी नहीं बता रहा। दूसरा कार्यक्रम होगा विश्वासियों का न्याय। बोलो, विश्वासियों का न्याय। और ये न्याय क्या, कौन सा न्याय है? इनाम के लिए। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनका काम परखा जाएगा। क्या किया आपने, है ना। कभी अंगार में आपने को बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपका काम व्यर्थ होगा, लेकिन आपका आत्मा बच जाएगा। हालेलुया। वो 1 कुरिन्थियों 3:12 में दिया है, आप लिख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा विषय वो नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा कार्यक्रम होगा, है ना, वहां सताव आने वाला है, मसीह विरोध आने वाला है। मैं बता रहा हूं लाइन में क्या होने वाला है संसार में। हालेलुया। आप लिख लो ताकि आप उस पर गौर करके पढ़ सकते हैं। पहला, कलीसिया का रूपांतरण होने वाला है, रैप्चर ऑफ द चर्च। दूसरा, विश्वासियों का न्याय होगा। तीसरा, सताव आने वाला है, रोमी राज्य की तरह, प्रकाशित वाक्य 17, आप घर में पढ़िए। चौथा, मसीह विरोध इस संसार में आने वाला है। अभी तक पता नहीं है किसको, वो कहां से आने वाला है, और वो शांति की घोषणा करने आने वाला है। नंबर 5, उसके बाद 7 साल के क्लैश होने वाला है। 7 साल का क्लैश, जहां पर हमने देखा है कि सील्स, ट्रम्पेट, बाउल्स और अलग अलग तरीके के खतरनाक चीजें इस संसार में होने वाली हैं। प्रकाशित वाक्य 6 से 18 अध्याय पढ़िए। ये नंबर 5। नंबर 6, जब 7 साल का क्लैश खत्म होगा, अर्मगेदोन युद्ध चालू होने वाला है। अर्मगेदोन का युद्ध, जहां सारे देश इजराइल के विरुद्ध आने वाले हैं। नंबर 6। नंबर 7, यीशु मसीह बादलों पर नहीं, धरती पर आने वाला है। हालेलुया। तो कई बार मैंने बताया कि रूपांतरण, रैप्चर और सेकंड कमिंग में 2 फर्क है। बहुत से लोगों को सेम लगता है। रैप्चर यानी कलीसिया ऊपर जाती है, दूसरा आगमन यानी हम यीशु के साथ नीचे आने वाले हैं। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, हम भी यीशु के साथ आने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? सोचो, यीशु मसीह के साथ हम धरती पर न्याय करने आने वाले हैं। हालेलुया। तो क्या हम इसके लायक हैं? तो हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, बहुत सावधान रहिए। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, है ना। नंबर 8, उसके बाद 1000 साल शैतान को बांध दिया जाएगा। 1000 साल यीशु मसीह धरती पर राज्य करने वाला है। मैं आपको सारांश में बता रहा हूं, आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको कोई पूछेगा बाइबल में, बहुत से लोग आजकल उल्लू बनाते हैं बाइबल में। आमीन। अरे बोलते हैं ये यरूशलेम माता यहाँ से आती है, वहां से आती है। सुनो मत, आज के सारे भरमाए हुए लोग हैं। आपको पूछकर ही किसी कलीसिया में या ऑनलाइन बाइबल स्टडी में शामिल होना है, क्योंकि यहाँ पर जो नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना है। हालेलुया।
आजकल आप देखते हैं बहुत सारे आते हैं यरूशलेम माता, हम शर्मिंदे नहीं बोलने के लिए क्यों गलत कलीसियां हैं, बोलता हूं हालेलुया। और 1000 साल यीशु मसीह धरती पर राज्य करेगा, उसके बाद 9 पुनरुत्थान, जो 27 के वक्त लोग यीशु को विश्वास किए उनका भी पुनरुत्थान होगा हालेलुया। नंबर 10, 1000 साल का राज्य, यीशु मसीह राज्य करने वाला है इस धरती पर, आमीन। उस वक्त ना कोई पाप होगा, ना कुछ ना होगा हालेलुया। लेकिन 1000 साल के बाद फिर से शैतान को छोड़ा जाएगा, उस वक्त बलवा करेगा, सारे देशों को भरमाएगा, लोगों को भरमाएगा। प्रकाशित वाक्य 20। 12वां सफेद सिंहासन का न्याय, दुष्ट लोगों का न्याय, अभी मेरा विषय वो है हालेलुया। 12वां मुद्दा है सफेद सिंहासन का न्याय, और 13वां मुद्दा है अनंत काल नया स्वर्ग और नया यरूशलेम इस धरती पर, ये धरती नहीं रहेगी हालेलुया। तो 13 मुद्दे हैं, बोलो 13 मुद्दे। तो हम जाएंगे 12वें पर, सफेद सिंहासन। हमने पढ़ा है यीशु मसीह बादलों में आएगा, कई बार हमने बताया यीशु मसीह बादलों में आएगा, हम सब कुछ पतलून चप्पल सब छोड़ के ऊपर जाएगा हालेलुया। इसलिए बाजू वाले को कुछ पकड़ के मत रखो, सोना रहेगा, कुछ भी होगा, आप कुछ नहीं लेके जा सकते हालेलुया। आपने पिक्चर देखा होगा है ना, पासवान प्रचार कर रहे हैं, पतलून बितलून नीचे वो ऊपर हालेलुया। अगर जो आप एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं तो पता नहीं क्या होने वाला है हालेलुया। इसलिए मैंने बताया था 2-2, 3-3 पायलट होते हैं हालेलुया। तो यह सफेद सिंहासन का न्याय, बहुत से लोगों को लगता है सफेद सिंहासन का न्याय जहां पर पुस्तकें खोली गई, ये धार्मिक लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ दुष्ट लोगों के लिए है हालेलुया। व्हाइट थ्रोन जजमेंट, तो ये क्या है? व्हाट इज द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट? सफेद सिंहासन का न्याय, बोलो सफेद सिंहासन का न्याय। एक बात याद रखना, आप जितने भी मनुष्य इस धरती पर है सबका न्याय होने वाला है। बाजू वाले बोलो सबका न्याय होने वाला है, किसी को भी प्रभु छोड़ने वाला नहीं, पति पत्नी बच्चे सब कुछ। अगर जो आज लोग आपको चिढ़ा रहे हैं यीशु मसीह के लिए, तो खुश रहो कि आप सही रास्ते पर हैं हालेलुया। अगर जो यीशु मसीह के लिए आपके जीवन में सताव आ रहा है, आप और आनंदित रहो क्योंकि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है ना, तो कुछ गड़बड़ है। आप पूछो अपने आप को सही रास्ते पर हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो मुझे सताए तो आपको भी सताए आमीन। लेकिन उसका मतलब जबरदस्ती नहीं, आओ मुझे सताओ ऐसा मत बोलो, तो बोला यीशु मसीह ने कहा हालेलुया। प्रभु की इच्छा है तो, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अरे कोई मार खाएगा ना तो प्रभु के लिए खाओ, ऐसा नहीं होता है आमीन। जबरदस्ती मत मार खाओ, प्रभु की इच्छा के बिना आपका एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता हालेलुया। प्रभु की इच्छा के बिना कोई नहीं, स्वर्गदूत आपके साथ है आमीन। तो एक सफेद सिंहासन का न्याय क्या है? न्याय सबका होने वाला है। विश्वासियों का न्याय मैंने कहा दूसरा मुद्दा था, रैप्चर के बाद विश्वासियों का न्याय। वो न्याय किसके लिए? आपको स्वर्ग में पोजीशन के लिए। पोजीशन याद रखो, स्वर्ग में भी पोजीशन है आमीन। यहाँ जैसे पोजीशन है वहां भी आपको कौन से लेवल पर है उसके अनुसार रखा जाएगा हालेलुया। यहाँ सिखा रहे हैं वहां भी आप सिखाएंगे। समझो कोई बूढ़े अस्पताल में मर गए, यीशु के बारे में पता ही नहीं, बाइबल के बारे में कहाँ सीखेंगे? ऊपर सीखेंगे हालेलुया। तो उनको पढ़ाने के लिए आमीन, ये अलग विषय है। तो ये सफेद सिंहासन का न्याय जो है, जो पापी लोग हैं परमेश्वर के सामने, बोलो पापी लोग, जहां पर दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हुए, है ना, बोलते दांत क्या कहते हैं, gnashing of the teeth, दांत का पीसना ऐसे करते हुए आएंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक प्रकाशन होने वाला है परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने। सोचो कोई खड़ा नहीं रह सकता ऐसे हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20:11 मैं पढ़ रहा हूं, रेवलेशन 20:11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। देखो सफेद सिंहासन के सामने परमेश्वर यहोवा, खतरनाक, कोई खड़ा नहीं रह सकता, है ना। यहाँ पर न्याय होने वाला है 1000 साल के बाद। ये बात याद रखना, ये सारी चीजें एकदम एंड में है, नए
यरूशलेम से पहले। हालेलुया। जब 7 साल का क्लैश, दूसरा आगमन, अर्मागेडोन युद्ध इजराइल के विरुद्ध, ये सब होने के बाद सफेद सिंहासन का न्याय। और जैसे मैंने बताया कि देखो, बोलो शरीर प्राण आत्मा, शरीर प्राण आत्मा का पुनरुत्थान के बिना यीशु मसीह नहीं आ सकता। हालेलुया। इसलिए अभी जो मर गए हैं तो कहते हैं यीशु मसीह जब बादलों में आएगा सबके शरीर बदल कर ऊपर जाएंगे। हालेलुया। तो क्या होगा? पहले प्राण और आत्मा चले गए हैं, अभी शरीर का बदलना है। आमीन। तो वो शरीर प्राण आत्मा का प्रभु न्याय करेगा, क्योंकि तीनों के बगैर न्याय नहीं होगा। आमीन। तो उस वक्त लेकिन क्या न्याय होगा? विश्वासियों का इनाम के लिए, बोलो रिवॉर्ड। घबराना मत, उसके लिए दंड के लिए न्याय नहीं है, विश्वासियों के लिए इनाम कि आपने क्या क्या किया प्रभु के लिए, इसने क्या क्या किया, आपने कितने चूके, आप कितने लेवल पर थे, वो लेवल के हिसाब से आपको मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। तो यहां पर अंत में लेकिन सफेद सिंहासन के न्याय के समय धरती नहीं रहेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह बादलों में आने वाला है, सब लोग ऊपर जाएंगे, 7 साल का क्लैश होने वाला है, उसके बाद दूसरे आगमन में, और उसके समय सारे धरती का सत्यानाश होने वाला है। हालेलुया। कई बार हमने पढ़ाया था 2 पतरस में, है ना, आग से धरती पिघलने वाली है। आमीन। हम पढ़ेंगे घर में, अभी समय नहीं है, कि सूर्य, चांद, सब एक 7 बोल, 7 जजमेंट्स ऑफ गॉड, ट्रिबुलेशन के समय नीचे होने वाला है। और उसके बाद यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा, सारे जो इजराइल के विरुद्ध आए अकेला लड़ने वाला है सेनाओं के साथ। हालेलुया। और उसके बाद है सफेद सिंहासन का न्याय। जो दुष्ट लोग जो है, दुष्ट लोग, हमें याद रखना चाहिए कि 2 पुनरुत्थान है, 2 रेजरेक्शन। बोलो 2 रेजरेक्शन। एक धर्मी लोगों का, बोलो धर्मी लोगों का, एक अधर्म लोग, दोनों का पुनरुत्थान है। लेकिन फर्क इतना है कि न्याय, जो धर्मी का पुनरुत्थान स्वर्ग में है, और अधर्मी का, और वो अधर्म के पुनरुत्थान के बारे में हम सीख रहे हैं। और न्याय पुनरुत्थान आपको ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि पुनरुत्थान जो न्याय वाले हैं 3 हो गए हैं। बोलो 3। नंबर 1 कलवरी पर, बोलो कलवरी पर, जहां पर यीशु मसीह स्वयं मृतकों में से जी उठा, और आपने पढ़ा होगा कि कब्र में से लाशें बाहर आई। हालेलुया। पहला पुनरुत्थान। आमीन। दूसरा पुनरुत्थान अभी नहीं हुआ है, कलीसिया का होने वाला है। तीसरा पुनरुत्थान 7 साल के क्लैश के समय जो लोग यीशु को स्वीकारते उनका। आमीन। जिनको कत्ल भी किया जाएगा, है ना, प्रकाशित में दिया गया है। तो ये 3 पुनरुत्थान है, उसमें से एक ही हुआ है। हम दूसरा बादलों पर होने वाला है, तीसरा हम जब नहीं रहेंगे, 7 साल के क्लैश में जो यीशु के लिए जान देंगे, लेकिन उसको कत्ल किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त मसीह विरोध राज्य करने वाला है। हालेलुया। तो आपको ऊपर जाना है क्या 7 साल के समय नीचे रहना है? किधर ऊपर? हालेलुया। तो इसीलिए बाजू वाले को बोलो पवित्र जीवन जियो। आपको ऊपर जाना है ना, बोलो अभी नहीं है, जब तो बोलो पवित्र जीवन जियो। हालेलुया। तो ये हुए 3 पुनरुत्थान। अभी हम पढ़ रहे हैं पुनरुत्थान अधर्म वाले का, क्योंकि सफेद सिंहासन का न्याय, व्हाइट थ्रोन जजमेंट अधर्मी लोगों का होने वाला है। हालेलुया। तो सभी धर्मी हो या अधर्मी हो, सबका न्याय होने वाला है। बोलो सबका न्याय। आज जो अपने आप को शाणे समझते हैं, प्रभु के हाथ में छोड़ दो। आमीन। आज जो आपके विरोध में काम करते हैं, प्रार्थना करो। प्रभु ने किसी को, प्रभु यीशु आप धरती पर थे, आपने देखा कभी किसी को थप्पड़ मारा, किसी को कुछ किया? वो बोला वचन ही अंत में उनका न्याय करेगा। हालेलुया। वचन में दिया है कि बदला लेना मेरा काम है। तो हमें प्रार्थना करना है। बाजू वाले को प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान क्या करेगा? आपको भड़काएगा, अरे ऐसा बोलते हैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा। यीशु मसीह नहीं था ऐसा। आमीन। यीशु मसीह को गुस्सा आता था, लेकिन गुस्से में वो ताड़ना देता था, लेकिन किसी को लकड़ी बिगड़ी लेके कभी ऐसा आया नहीं। हालेलुया।
हमें भी प्रार्थना करना चाहिए, वो अनुग्रह चाहिए। कभी कभी हम भी जोश में है ना, नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर दोनों धर्मी और अधर्मी का न्याय होने वाला है। यूहन्ना 5:27, जॉन 5:27, यूहन्ना 5:27। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया, इसीलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। 28, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। तो दो पुनरुत्थान है, एक जिन्होंने अच्छा भलाई किया है वो स्वर्ग में जाएंगे, जिन्होंने बुराई की है दंड के पुनरुत्थान। बोलो दंड के पुनरुत्थान। बाजू वाले को बोलो आप कौन से पुनरुत्थान में हैं? हालेलुया। तो देखो दो पुनरुत्थान, प्रभु यीशु यूहन्ना 5:27 में उस वरन उसे न्याय करने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। और यूहन्ना प्रकाशित में जारी रखता है, रेवलेशन 20:12, प्रकाशित 20:12, कि सफेद सिंहासन का न्याय क्या है। हालेलुया। सफेद सिंहासन, प्रकाशित वाक्य 20:12, रेवलेशन 20:12, एंड आई सॉ द डेड, द ग्रेट एंड द स्मॉल, स्टैंडिंग बिफोर द थ्रोन, एंड बुक्स वर ओपन्ड। बोलो बुक्स वर ओपन्ड। इंग्लिश जानते हैं आप, हिंदी में बोल रहे हैं। हालेलुया। एंड अनदर बुक वाज ओपन्ड, which is the book of life, and the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. हालेलुया। हिंदी में पढ़ते हैं, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये याद रखो, ये दृष्टि वालों का है। और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई। उसके मतलब दो पुस्तक है। आमीन। देखो, पुस्तकें खोली गई और एक पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। एक पुस्तक धर्मी लोगों का पुस्तक है, पहले प्रभु चेक करेगा, उसमें आपका नाम नहीं है, ये दुष्ट का ही है सफेद सिंहासन। दूसरे में उनका नाम है, यानी न्याय, सफेद सिंहासन का न्याय होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के पास दो तरह की पुस्तकें हैं, है ना। यूहन्ना कहता है पुस्तकें खोली गई, बुक्स वर ओपन्ड। बोलो बुक्स। तो उसे मुझे याद आया, है ना। देखो हम यहाँ जो भी काम करते हैं ना, आपकी एक फाइल है। बोलो फाइल है। तो बाजू वाले बोलो सावधान रहो। हम जो भी बोलते हैं ना, घुमसुम में भी ऊपर लिखा जाता है। हालेलुया। आप गपशप भी करते होंगे ना, ऊपर लिखा जाता है। हालेलुया। मैंने कई बार आपको बताया, शायद एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में एक परमेश्वर का भक्त था, वो प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना करता था, 48 डिग्री गर्मी थी, 48। ऑस्ट्रेलिया में कभी बहुत गर्म होता है, 48। और तो वो प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसे दर्शन में कचरा वाला बताया जो नीचे आया है। कौन कचरा लेने को आता है? हालेलुया। वो कचरा गर्मी में लेने को आया था, तो प्रभु ने उसको बताया जाओ उसको कोल्ड ड्रिंक दो। हालेलुया। तो उसने पहले से मेरा मन है, प्रार्थना से उठा, लेकिन वो नीचे जाके कोल्ड ड्रिंक दिया और बैठ गया। एक हफ्ते के बाद प्रभु ने उसे दर्शन में स्वर्ग में लेकर गए। हालेलुया। तो स्वर्ग में ऐसे बड़ा रिकॉर्ड रूम है। बोलो रिकॉर्ड रूम। और फाइल खोल रहा था स्वर्गदूत, तो ये सोचने लगे क्या कर रहा है, ये क्या फाइल खोल रहा है, मुझे क्या बता रहा है। तो उसने फाइल खोला और बताया जिस दिन उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दिया था, नाम लिखा है, तारीख लिखा है। हालेलुया। तो आप जो भी भलाई और बुराई, आप सब लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए अपना जीवन सावधानी से रहो। हम क्या बोलते हैं, क्या भलाई का काम करो तो भलाई मिलेगा। हालेलुया।
तो लेकिन ये दुष्ट लोगों का सिंहासन सफेद सिंहासन में है। यानी पहले पुस्तक जो है उस व्यक्ति का है जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा है। बुक्स ओपन, पुस्तकें खोली गई। तो परमेश्वर जानबूझकर 2 पुस्तकें खोलने वाला है। हालेलुया। तो लिखा है पहले में जो यीशु मसीह को जिन्होंने दुत्कारा, चिढ़ाया, है ना। बहुत से लोग आपको चिढ़ाते हैं ना, यीशु मसीह क्या देगा, यीशु मसीह क्या करेगा। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं। खोले जाएंगे पुस्तक, दूसरे पुस्तक में उनका नाम रहेगा और क्या क्या किया है सब बरोबर बताएगा, उन्होंने क्या बोला था। हालेलुया। और कई बार हमने बताया था मैरी बैक्स्टर, उसकी पुस्तकें आपको मिलेंगी तो पढ़ो इंटरनेट में। मैरी बैक्स्टर को प्रभु 16 साल से ऊपर लेके जाता है नरक में। कैसे कैसे लोग हैं वहां पर, सब तरह के। और वहां पर ये जो पुस्तकें खोली गई है, दूसरा पुस्तक उन्हीं के लिए। वहां लिखा है सफेद सिंहासन, उनका नाम नहीं है। अगर जो धर्मी के पुस्तक में, दूसरे पुस्तक में तो होगा ही। दूसरा पुस्तक दुष्ट लोगों का दुष्ट कार्य, उनके विचार, उन्होंने जो काम किए, उन्होंने सोचा, उन्होंने जो जो किया, क्या क्या किया, सब उस पुस्तक में लिखा गया है। और इसका उत्तर 15वां वाक्य में दिया है, रेवलेशन 20:15, प्रकाशित वाक्य 20:15। And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Hallelujah. यानी वो दुष्ट जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। यहां से कोई बात नहीं आ सकता। आग की झील यानी अनंत काल तक वही रहेगा। तो 2 तरह के अनंत काल है, पुनरुत्थान, स्वर्ग का अनंत काल, नरक का अनंत काल। हालेलुया। और यही अंत है दुष्ट लोगों का। सफेद सिंहासन का न्याय ये है। आमीन। तो सफेद सिंहासन का न्याय में परमेश्वर जो दुष्ट लोग हैं उनका न्याय करने वाला है। आमीन। तो हमें याद रखना है पुनरुत्थान 3 है। बोलो 3 है। पहला हुआ कलवरी में, जब यीशु मसीह जीवित हुआ और कब्रें खोली गई। हालेलुया। देखो 5:27, यूहन्ना 5:27, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। हालेलुया। और ये पहला हुआ, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान, और जिन्होंने बुराई की है दंड के पुनरुत्थान। एंड बुक्स वर ओपन, और पुस्तकें खोली गई। तो हमें अपना जीवन बहुत सावधानी से रहना है, क्योंकि आपका हर एक काम, हर एक सोच, हर एक जो चीज आप बोलते हैं, हर एक चीज जो आप दुनिया में कर रहे हैं, आपके पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया। आप दुनिया पर भरोसा मत करो, दुनिया क्या बोलते हैं, आप देखो कि वचन क्या बोलता है। हालेलुया। आप वचन के अनुसार अपना जीवन जियो, तो आप पहले पुनरुत्थान में चले जाएंगे। आमीन। और दूसरे पुनरुत्थान में अगर जो आप बच रहे तो कुछ नहीं हो कर सकता, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम व्यक्तियों को मरने से पहले पश्चाताप देते हैं। बोलो मरने से पहले। बहुत से लोगों को लगता है मरने के बाद। वचन के अनुसार इब्रानियों 9:27 खोले, हिब्रूज 9:27। बहुत से लोगों का प्रश्न है ये कि हम मरने के बाद उसकी शांति के लिए प्रार्थना करें। नहीं कर सकते। हालेलुया। इब्रानियों 9:27, हिब्रूज 9:27। हम वचन से पढ़ते हैं। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, बोलो एक बार मरना, और उसके बाद न्याय होना नहीं। एक ही बार मरना है, बार बार मरेगा नहीं आदमी। एक बार मरेगा, उसका न्याय होगा। हालेलुया। इसके लिए बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे हम मरेंगे, बाद में पिएंगे, बाद में प्रभु प्रार्थना करेगा मेरे लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो हम आज खाओ पियो मजा करो, क्योंकि कल कोई प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। अपना अभी का जीवन सही जियो। आमीन। बाजू वाले बोलो अभी का जीवन सही जियो।
अभी अभी, और उद्धार अभी है, आज है। बोलो साल्वेशन इज नाउ। तो जो कोई प्रार्थना करता है उद्धार का, किसी को यीशु मसीह के लिए बोलता है, बोलो आज स्वीकार करो, कल क्या होने वाला है पता नहीं। आमीन। अगर जो कोई बोलेगा नहीं नहीं अब मैं कल करता हूं, आज जरा बिजी हूं, कोशिश करो आज ही करें। आमीन। क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत जगह हुआ है जहां पर एक दिन चूक गए और आदमी खलास हुआ है, दूसरे दिन नहीं है। तो उद्धार आज का उद्धार का दिन है। और मैं बता रहा था, क्या बता रहा था उससे पहले? मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद देखो सुनते नहीं रहते, क्या बता रहा था वो ऐसे देख रहे। इब्रानियों 9:27, एक बार व्यक्ति मरता है उसके बाद खलास। बोलो खलास, बोलो खलास। कुछ नहीं हो सकता उसको। बाद में उसको बोलते हैं लाश। बोलो लाश। मुझे एक बार आदमी मरता है, आप कभी देखे उसका नाम लेते हुए किसी को? ये बॉडी आ गई, ये हो गया, ये हो गया। तो मरने से पहले पश्चाताप करो और अच्छा जीवन जियो। आमीन। हंस रहे, देखा है ना आपने? किसी को आप मरने के बाद अरे ये आ गया, ऐसा नाम लिया, नहीं बॉडी आ गई, एम्बुलेंस में बॉडी आई, इसमें बॉडी आई। आमीन। इसीलिए हमें जो कुछ करना है, हमारे फाइल सही चाहिए स्वर्ग में, तो आज अच्छा काम करो और अच्छा जीवन जियो, अच्छे दोस्त रखो, है ना, अपनी संगति को संभालो। जवान लोग, खास करके जवान लोग कभी कभी गर्म खून की वजह से अपने आप को बहुत शाना समझते हैं। हालेलुया। और क्या है, अरे मास्टर को क्या मालूम, अभी उनका हमारा उम्र अभी मजा करें। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन में, जवानी में, प्रोवर्ब्स में दिया है, जवानी में प्रभु को न बोलो ताकि आपकी आयु लंबी हो। हालेलुया। इन द यूथ, प्रोवर्ब्स। तो हमारा जीवन अगर जो सफेद सिंहासन के सामने आपको नहीं जाना है ना, तो अभी अच्छा जीवन जियो ताकि यीशु के साथ हम बादलों में जाए। आमीन। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि संसार में अंत के दिनों में अभी क्या प्रोग्राम है प्रभु का। हालेलुया। और सबसे पहला प्रोग्राम है ढेंटेड़ें। बोलो, खड़े हो जाओ, ढेंटेड़ें, खड़े हो जाओ। क्या ढेंटेड़ें? टीवी पे ऐसा आएगा, अचानक लोग गायब हो गए हैं, सब मीडिया ही हिलने वाली है पहले। हालेलुया। ये अगला कार्यक्रम है। बहुत से लोग हंसते हैं ये जब बोलते हैं ना, लेकिन ये बाइबल में लिखा है, हम अपने कुछ स्टोरी नहीं बता रहे। बाइबल में 1 थिस्सलुनीका में लिखा है, ये स्टोरी फूकते ही बादलों में लिए जाएंगे, यीशु बादलों में और अपने लोगों को ले जाएंगे। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे। आपको सोना है क्या? हाँ, सबोपदेशक 12:1 देखो क्या देते हैं जवान लोगों के लिए। सबोपदेशक 12, एक्लीसियास्टिस 12:1, अपनी जवान, वो मेरे पीछे बोलो, अपनी जवान लोग जोर से बोले, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगा था। बहुत से जवान लोग ऐसे बोलते हैं, अरे मेरा मन नहीं लगता है। यीशु मसीह ने कहा, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड ऑल अदर थिंग्स, पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और रोटी कपड़ा मकान आपको मिलेगा। हालेलुया। बोलो, पहले प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलो, हे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर प्रभु। हम इस शरीर में जब तक है प्रभु अनुग्रह दे प्रभु कि हम एक पवित्र जीवन जिए प्रभु, कि हम यीशु मसीह के साथ बादलों में जाएंगे। हे प्रभु, हमारी आशा तुझी पर है प्रभु, और तुझी में हम चलते हैं और फिरते हैं और सब कुछ करते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से हमें
हमें भर दे प्रभु, यीशु के नाम में, यीशु